नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का प्रॉपर्टी एकदम रोड टच नियर बाय स्टेशन 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में आज मैं आप सभी के लिए ला चुका हूँ 560 स्क्वायर फीट का 1 BHK का प्रॉपर्टी। इस तरफ रहेगा आपका बिल्डिंग G+4 का ये बिल्डिंग है। रेरा रजिस्टर्ड बिल्डिंग का OC आ चुका है, सोसाइटी भी हैंडओवर हो चुका है। आपको मिलेगा 560 स्क्वायर फीट का 1 BHK और बिल्कुल रोड टच प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सीधा आपका रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं। 10 रुपये आपका 10 से 12 रुपया शेयरिंग के लिए लगेंगे। अगर आप खुद का रिक्शा लेके आते हो, डायरेक्टली लेके आते हो तो एक अप्रोक्स 40-50 रुपया के आसपास लगेगा। सामने आप देख लीजिए यहाँ पर हार्डवेयर का दुकान वगैरह ओपन हो चुका है। 2 गाला अभी भी खाली है, तो यहाँ पर आपका किराने का दुकान वगैरह भी फ्यूचर में जाके आ सकते हैं। अभी के तारीख में अगर आपको किराने वगैरह दुकान चाहिए तो बिल्कुल आपका एक बिल्डिंग छोड़ के ये सामने वाले बिल्डिंग, मतलब आप बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको सारे सुख सुविधा यहाँ पर आपका अवेलेबल रहेगा। कंटिन्यू यहाँ पर आपका रिक्शा वगैरह चलते रहते हैं, तो रिक्शा के लिए भी आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। खुद के पास गाड़ी है तो इजीली आप रेलवे स्टेशन 1 से लेकर 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। इस तरफ एक आपका गेट रहेगा, सामने की तरफ एक आपका गेट रहेगा। बिल्डिंग आप लोगों ने देख लिया, एकदम ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। 1 साल के आसपास हुआ है, 1 से लेकर 1.5 साल के आसपास हुआ है इस वाले बिल्डिंग को पोजीशन देके। तो प्रॉपर तरीके से आपका कंपाउंड वॉल हो गया, CCTV कैमरा हो गया, लॉबी हो गया, वो सारे जो वर्क है बिल्डर ने यहाँ पर करके दिया है। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। शानदार सा लॉबी आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये है आपका लॉबी का एरिया, देख सकते हो। फॉल सीलिंग आपको बना कर दिए गए। ऊपर की तरफ आपका LED लाइट्स वगैरह लगा कर रख दिया है, तो फिर रात का टाइम पे उजाला आपका बरकरार रहे। इस तरफ रहेगा आपका लिफ्ट का एरिया। ऊपर भी मैं आपको पैसेज दिखा दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। इस तरफ आपका लिफ्ट रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका स्टेयरकेस का एरिया। प्रॉपर तरीके से हमेशा यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कंटिन्यू अवेलेबल रहते हैं। सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है, दिन में रात में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल रहते हैं। नीचे आपका वॉशरूम का एरिया हो गया, बाकी का एरिया पूरा आपका पार्किंग स्पेस आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलता है। मीटर रूम आपका इस तरफ आ गया, सभी लोगों का मीटर वगैरह यहाँ पर आ चुका है। तो पोजीशन दिया है, 1-1.5 साल का आसपास हुआ है, तो फिर सब ऑल कंप्लीट है। और ऑल कंप्लीट में ही आपको यहाँ पर 1 BHK मिल रहा है। आपका जेब में है 50,000 1 लाख के आसपास, तो आप इजीली आज जो मैं आपको 1 BHK का फ्लैट दिखाऊंगा आपको रेडी पोजीशन पे मिल सकता है। बिल्डिंग का ऊपर आपको शेड भी लगा कर दिए गए, तो बारिश के टाइम, अभी बारिश तो हो चुका है स्टार्ट, तो फिर आपको लीकेज वगैरह का भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फ्लैट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको पैसेज का एरिया को दिखाना चाहूँगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। हर फ्लोर पे यहाँ पर आपको 7-7 करके फ्लैट बना कर दिए गए। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 407 स्क्वायर फीट का, सॉरी अपना 407 आपका फ्लैट नंबर रहेगा। सामने की तरफ आप देख लीजिए, उस तरफ आपका 4 फ्लैट है, इस तरफ आपका 3 फ्लैट है, इस तरफ आपका स्टेयरकेस रहेगा और इस तरफ रहेगा आपका लिफ्ट रहेगा। और फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग है। 1 BHK 560 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। प्यारा सा व्यू के साथ में आपको मिल रहा है ये बजट में। फ्लैट के अंदर कुछ सामान देख के आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि ये जो फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ ये रीसेल है, लेकिन ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं किए गए। जब से ये पोजीशन लिया है, कुछ 1 आधा दिन 2 दिन के लिए आए थे यहाँ पर, सिर्फ आते वीकेंड वीकडे में आते थे, जाते थे, बस इतना ही है। बाकी आप फ्लैट का कंडीशन देख के आपको एक आइडिया लगेगा कि अनयूज फ्लैट है। और जस्ट उन लोगों ने सामान वगैरह शिफ्ट किया था, बस इसके बाद में वो लोग यहाँ पर रहने के लिए आए नहीं, वो लोग दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग साइज़ अगर आप इसका देखोगे तो ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट का आसपास। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 13 फीट का आसपास आपका लंबाई में आपका ये लिविंग रहेगा। तो 13x9 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग का एरिया। और लिविंग के बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है बड़ा सा विंडो कर्टन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी। देख लीजिए, ये है आपका बालकनी। 2 फीट का आसपास आपका ये बालकनी है। लंबाई में वही आपका 9 फीट का आसपास हो जाएगा। और व्यू आप लोग देखो कैसे आपको व्यू मिल रहा है यहाँ से। 4थे फ्लोर पे ये फ्लैट है, लीकेज का भी कोई झंझट नहीं है। और नीचे मैंने जैसे कि आपको बताया कि शेड वगैरह लगाकर आपको दे दिए गए हैं। और सोसाइटी भी इसका हैंडओवर हो चुका है, तो सोसाइटी हैंडओवर हो चुका है, OC आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे फैमिली रहने के लिए आ चुका है। पानी है, सड़कें हैं, सब A to Z यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। नीचे उतरते ही आपको सारे सुख सुविधा अवेलेबल है। बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा आपको सिटी व्यू आपको मिलता है। और सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो माथेरान का माउंटेन आपको नज़र आ जाएगा। और कुछ वाटरफॉल मुझे अभी दिख रहे हैं, शायद आपको वीडियो में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, बट अभी मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे 10-15 वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलता है। आप अपने बालकनी से ये सारे जो व्यू है उसका लुक उठा सकते हो। एक बार मैं चाहूँगा यहाँ से एक बार आपको लिविंग को दिखा देने के लिए। ये हो गया आपका लिविंग का एरिया। और लिविंग के बाद में आपको मिलेगा इस तरफ आपका किचन का एरिया। देख लीजिए, किचन में भी कुछ काम करके रखा है, वो आप देख लीजिए क्या क्या है। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये किचन का वर्क जो है ये तो एज इट इज़ रहने वाला है। कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल रहा है, लाइक आपने लिविंग में देखा रहेगा फ्रिज वो लेके जाने वाला है। प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 4 फीट के आसपास। लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़ा सा कम है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास आपका
लंबाई है। ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार किचन में वर्क करके रखा है, कुछ डब्बा वगैरह आपको रखना है, इसके अंदर आप लोग रख सकते हो। इस तरह भी आप देख लीजिए, कुछ आपको रखना है, बॉक्स वगैरह कुछ रखना है, ग्लास वगैरह रखना है, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसे आपको बनाकर दिए गए हैं। और अगर आप देखोगे एक्वा यहाँ पर लगा हुआ है, शायद एक्वा लेके चले जाएंगे, इसके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। कुछ कुछ चीज़ें जो है फिट करके ऑलरेडी फिट हो चुका है, उससे ऐसे ही एज इट इज़ रहने के लिए देंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह करना नहीं पड़ेगा एग्जॉस्ट फैन के लिए। तो एग्जॉस्ट फैन ऑलरेडी लगा हुआ है। वेंटिलेशन के लिए 4x4 के आसपास का विंडो, और यहाँ पर आप देख सकते हो पानी का कनेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, एक्वा कनेक्शन आपको ऊपर मिल जाता है, एक्वा यहाँ पर लगा हुआ है। और नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ आपको स्लाइडिंग सिस्टम का यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए, देख लीजिए। अंदर भी वर्क किया है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपका बाहर की तरफ से स्लाइडिंग किया है, अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पर बनाकर रखा गया है। तो ये सब आपको पूरा ऑल इंक्लूसिव प्राइस में पैकेज में ही आपको मिलने वाला है। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉर्नर पे एक आपका वॉश बेसिंग आ जाता है, फ्रंट वॉल में टाइल्स है, मिरर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही रहने वाला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वॉशरूम का एरिया को। साइज़ आप लोग इसका देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका वॉशरूम लंबाई में काफ़ी लंबाई है। लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 8 फीट के आसपास आराम से हो जाएगा, 8 साढ़े 8 फीट के आसपास। ऐसे में आपको 4 फीट के आसपास है, कॉमन है लेकिन एक ही है। आपको बड़ा सा चौड़ा सा आपको यहाँ पर मिल गया आपका वॉशरूम, गीजर यहाँ पर लगा हुआ है। बैक साइड में आपका विंडो है वेस्टर्न, जो कि आप लोगों का ज़्यादातर मनपसंद है, ज़्यादातर लोग का वेस्टर्न का ही रिक्वायरमेंट है। सोप वगैरह रखने के लिए यहाँ पर भी प्लास्टिक का एक लगा कर रखा गया है। और ऊपर आपका रहेगा बल्ब वगैरह, लाइट के लिए आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको पावर पॉइंट आपको मिल जाता है। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए स्पेस है, 500 लीटर का आप यहाँ पर टैंक आराम से रख सकते हो। सामने की तरफ अगर आपको रखना है तो इन्वर्टर भी आप रख सकते हो। इस तरफ आ जाइए, ये है आपका बेडरूम का एरिया। अभी एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया, इस वाले वॉल पे जब शेड वगैरह नहीं लगा हुआ था उस टाइम पे लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था, और अभी शेड लगा के पूरा कंप्लीट हो गया है। लाइक आपका 4-5 महीने के आसपास हुआ है। पूरा बिल्डिंग को जो टेरेस है पूरा उसको कवर करके रख दे गए। तो इसका पहले उन्होंने बाय किया था जब शेड लगने से पहले, उस टाइम पे थोड़ा सा लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा था, इसकी वजह से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी आपको एक और बार आपको कलर वगैरह करके आपको दे दिया जाएगा। इस तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बड़ा सा बालकनी, चौड़ाई में ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसमें आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन के लिए वाटर कनेक्शन पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 2.5 फीट के आसपास ऐसे में है, लंबाई में वही 9 फीट के आसपास आपको मिल जाएगा। पावर पॉइंट वाटर कनेक्शन दोनों आपको वॉशिंग मशीन के लिए मिलेगा। यहाँ से भी अगर व्यू देखोगे तो आसपास में आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। आसपास में काफ़ी सारे आपको यहाँ पर जो छोटे छोटे बिल्डिंग है वो नज़र आ जाएगा, छोटे छोटे कुछ बंगलोज हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस में आपको मिल रहा है ये वाला फ्लैट, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया 560 स्क्वायर फीट का रेरा रजिस्टर्ड बिल्डिंग का ओसी आ चुका है। सोसाइटी भी हैंडओवर हो चुका है। स्टेशन से ये अप्रॉक्स 8-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। आप बिल्डिंग से नीचे उतरेंगे, रिक्शा आपके बाहर खड़ा रहेगा, लाइक आपका कंटिन्यू रिक्शा भी चलते रहता है। आप एक 10-12 रुपया में शेयरिंग में आप लोग जा सकते हो। डायरेक्ट लेके आएंगे एक 40 रुपीज़ के आसपास तक लग सकते हैं। तो वॉकिंग आपका मान के चलो 10 मिनट के आसपास। अगर आप रिक्शा से जाएंगे, जॉब के लिए जाते हो, खुद का गाड़ी, 1-2 मिनट पे आप इजीली रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। तो ये फ्लैट आपको 4th फ्लोर पे आपको मिल रहा है, 407 इसका फ्लैट नंबर है। एरिया है 560 स्क्वायर फीट का। ऑल इंक्लूसिव आपको चला जाएगा 17.5 लाख विथ रजिस्ट्रेशन। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। 17.5 लाख ऑल इंक्लूसिव, इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं है। लाख रुपये के आसपास आपका डाउन पेमेंट निकल के आएगा, बाकी हम लोन करवा के दे देंगे। कुछ जगह में हमने ऐसे भी बताया है कि 50,000 40,000 ऐसे देने पर, कुछ कुछ जगह में कैसे रहते हैं कि 1,000 रुपया देने पर भी घर मिल जाता है। तो उसका कैसे रहता है ना, कुछ जो बातें हैं वो डायरेक्टली हम ऐसे वीडियो में भी ऐसे नहीं बता पाते। अगर कुछ कस्टमर का ऐसे प्रॉब्लम है, उनके पास में डाउन पेमेंट देने के लिए ही नहीं है, लेकिन वो EMI चुका सकते हैं कुछ कारण से, चलो उनके पास था, उन्होंने दूसरे जगह पर लगा दिया। ऐसे होता है ना, ऐसे कि था लेकिन एंड टाइम पे मैंने दूसरे जगह पर लगा दिया, बट अभी मेरे पास नहीं है डाउन पेमेंट देने के लिए। तो उसका भी एक सॉल्यूशन होता है, वो किस हिसाब से हमें लोन को ऊपर बढ़ाना है, क्या करना है, वो सारी एक ऑन टेबल बैठ के डिस्कस होता है। अगर आपके पास में आज के तारीख में डाउन पेमेंट देने के लिए भी नहीं है, लाइक 20-30 हज़ार 21 हज़ार आप दे सकते हो, बदले में आपको एक घर मिल जाए, बाकी का लोन करके भी हो जाए, तो ऐसे भी पॉसिबल है। ऐसे इम्पॉसिबल बल्कि नहीं है, ऐसे भी पॉसिबल है। अगर आपके पास में डाउन पेमेंट भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर आ सकें। लेकिन हाँ, सैलरी आपका अच्छा होना चाहिए, आपका सिविल रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। सैलरी अच्छा मीन्स कितना, एक 15-17 लाख का फ्लैट लेने के लिए जाओगे तो कम से कम आपका 28-30 हज़ार अगर आपका सैलरी है तो आप इजीली कम डाउन पेमेंट पे भी आप घर ले सकते हो। ये
पॉसिबल है। कुछ लोगों को पता है अच्छी तरीके से कैसे होता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो वो लोग ऑफिस में आके विजिट करके उन डिस्कस करके ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपका नेरल है, रेलवे नेरल अपना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से 2 घंटे के आसपास लगता है। लोकल ट्रेन हमेशा 20-20, 25-25 मिनट पे आपका चलते रहता है। अगर आप इंडिकेटर चेक करोगे तो एक आपको आइडिया लगेगा। कभी कभी दोपहर का टाइम पे एक आधा घंटे का ऊपर भी लग जाता है कभी कभी, बट ज़्यादा करके सुबह और शाम बैक टू बैक लोकल यहाँ से भी आपको मिलता है। कर्जत खोपोली का जो लोकल है वो डायरेक्ट CST की तरफ जाता है। नवी मुंबई की तरफ से देख रहे हो, इजीली आप 45 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस पे इजीली आप नेरल पहुंच सकते हो। माथेरान के नाम से बहुत ही फेमस है। EMI की अगर मैं बात करूँ तो 14-15 हज़ार के आसपास तक आपका EMI आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।